Hey guys, welcome back to my channel. This is मन्नत और आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ उसी सेम टॉपिक से। तो आप लोग के एक बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मेरे को मेल्स आए थे बहुत लोग के। तो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक को ही डिस्कस करते हैं। तो जो भी डाउट्स था उसी को तो मैं डायरेक्टली शुरू करूँगी। मेरे को जितने मेल्स आए थे उससे बहुत लोगों को डाउट था कि मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे करती हूँ, मेरे ITS में और टेस्ट वगैरह में अर्जुना के कितने नंबर आते हैं, और नोट्स कैसे बनाती हूँ, लेक्चर्स कैसे अटेंड करती हूँ, किन टीचर से पढ़ती हूँ, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। तो बेसिकली आप लोग को हर वीडियो में पता होगा, मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं PW से पढ़ रही हूँ और मैं नॉन स्कूलिंग कर रही हूँ। बेसिकली मैं कोई स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं नॉन स्कूलिंग कर रही हूँ और मैं PW अर्जुना का JEE वाला बैच लेकर रखी हुई हूँ। तो उसी के बारे में आज बात करने वाली हूँ और जितने भी डाउट्स हैं, मतलब जो भी है, मैं बेसिकली बस डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ प्रिपरेशन और मेरा भी क्या सीन चल रहा है। ठीक है, तो मैंने लिख के रखा हुआ है बेसिकली कॉपी में, तो क्योंकि मैं भूल जाऊँगी, ऑफ कोर्स मुझे पता है। तो पहला है कि मैं अपना डेली शेड्यूल कैसे मैनेज करती हूँ। ठीक है, तो देखो बेसिकली मैंने ये पूरा प्लान बनाया था कि मैं नॉन स्कूलिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे कोई स्कूल का बर्डन नहीं है कि मेरे को स्कूल जाना है। लाइक अगर मैं स्कूल जाऊँ तो आप लोग को पता है स्कूल में 6-7 घंटे में आपको देने पड़ेंगे। तो मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, तो मैं सुबह उठ जाती हूँ। उसके बाद उठते ही मैं सही बताऊँ, ब्रश वश करके मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाती हूँ। और पढ़ने के बाद देखो मैं ऐसे डिवाइड कर रखी हूँ कि सुबह के टाइम जैसे हम, ऐसा नहीं है कि 4 बजे अगर लेक्चर हो रहा है, मैं अपना बता रही हूँ कि अगर 4 बजे की क्लासेस है या 6 बजे क्लासेस है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं उस टाइम लेके बैठ जाती हूँ। मैं लाइव अटेंड नहीं करती हूँ, मैं लाइव क्लासेस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बेसिकली अगर मैं लाइव क्लासेस करने जाऊँ तो अगर 2.5 घंटे की लाइव क्लास है तो मेरे को पूरा 2.5 घंटा देना पड़ेगा। बट मैं वही लेक्चर बाद में देख लेती हूँ 2x पे, तो नहीं 1.5x पे। तो मेरे को थोड़ा जल्दी पड़ता है और उसी 2 घंटे में पूरा नोट्स बना लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। तो मैं वो लेक्चर बाद में करती हूँ, मैं लाइव नहीं करती हूँ। मैंने लाइव किया ही नहीं है। लाइक स्टार्टिंग में किया था, बट फिर मेरे को लगने लगा कि रहने दो, मैं बाद में जब लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो मैं उसको अपनी अपने स्पीड के हिसाब से देख लेती हूँ। मैं लाइव नहीं करती हूँ क्लासेस। तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं सारी क्लासेस करती हूँ और शाम के टाइम मैं सोचती कोई DPP वगैरह, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करती हूँ। लाइक पूरा शुरू का जो सुबह का टाइम है 4-5 घंटा, मैं पूरा अपने क्लासेस जो भी मेरे को करनी है, जैसे फिजिक्स में मेरे को लेक्चर करना है, केमिस्ट्री में करना है, मैथ्स में करना है, तो मैं वो लेक्चर करूँगी। और फिर शाम के टाइम जैसे शाम होगी उस टाइम मैं अपने DPP क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह मेरे को जो करना है मैं वो करती हूँ। तो मेरा ये बेसिकली पूरा शेड्यूल है और मैं इसी को फॉलो करती हूँ। ऐसा होता है, ऑफ कोर्स है कि मेरे बैकलॉग्स हैं, मैंने बताया था मेरे बैकलॉग्स हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई लेक्चर का बैक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये है कि फ़िज़िक्स में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और मैथ्स में मेरा है कोनिक सेक्शन वाला, पैराबोला हाइपरबोला वाला सेक्शन का मेरा बैकलॉग है। और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक वाला चल रहा है मेरा। ठीक है, तो मेरा उसमें है, लाइक मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने जाऊँ ना, तो मेरे बाकी 2 सब्जेक्ट पीछे होंगे। लाइक मैंने अपनी मैथ्स को लाइन में लाई थी, तो मैंने देखा मेरी फ़िज़िक्स बहुत पीछे रह गई है। तो फिज़िक्स में जो ऑस्किलेशन है, वेव्स है, अर्जुना 1 से, देखो मैं अर्जुना 1 और 2 दोनों मिक्स करके पढ़ती हूँ। लाइक अगर मैं बात करूँ तो मैं फ़िज़िक्स सलीम सर से पढ़ती हूँ, सेकेंड मैं मैथ्स तरुण सर से अर्जुना 2 से पढ़ती हूँ, और फिज़िकल केमिस्ट्री में राहुल सर से पढ़ती हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओम सर से पढ़ती हूँ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अर्जुना 2 से पढ़ रही हूँ। ड्यू टू बैकलॉग्स क्या हुआ था कि मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन गया था ऑर्गेनिक में। तो अब मेरे को ऑर्गेनिक शुरू करनी थी, राइट। तो मैंने सोचा कि अर्जुना 2 में उस टाइम सिर्फ एक ही चैप्टर हुआ था, IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला, और उसके सारे लेक्चर्स आई थिंक कंप्लीट भी नहीं हुए थे। 8th और 9th लेक्चर था। तो मैंने फिर सोचा, और अर्जुना 1 में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑर्गेनिक अर्जुना 2 से कर लूँ कंटिन्यू, तो मैंने उससे की। ठीक है, और केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने बताया मैं राहुल सर से पढ़ ली, क्योंकि उस टाइम लाइन पे चल रही थी, मैं अर्जुना 1 के साथ चल रही थी, इसलिए मैं राहुल सर से ही पढ़ने लगी, क्योंकि मेरा कुछ ऐसे नहीं था कि बहुत पीछे छूट गया था। और बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स मेरी चॉइस थी कि बैकलॉग्स की वजह से नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा था एक्चुअली अर्जुना 1 से मैथ्स। सचिन सर नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट अपनी अपनी होती है। तो फिर मैंने तरुण सर से पढ़ने लगी, और फिर वो मेरा अभी उसमें भी मेरा चल रहा है बैकलॉग, बट अब मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। लाइक मैंने सोचा है कि मेरा 8th ऑफ आपको AITS है, राइट, अर्जुना 1 और अर्जुना 2 में। तो उसमें कोनिक सेक्शन आ भी रहा है, पैराबोला और हाइपरबोला। तो मैंने सोचा ऑफ कोर्स मेरे को अटेम्प्ट करना है, तो मैं अभी उतने दिन में कर रहा हूँ। मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, फिजिक्स में मेरा कोई बैकलॉग नहीं है। फिजिक्स में अभी ये अर्जुना 1 में सलीम सर पढ़ा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, वो लास्ट चैप्टर चल रहा है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
राइट मैं अर्जुना 2 से पढ़ रही हूँ, ठीक है, जीओसी वाला, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो उसमें पढ़ा दिया गया है, ठीक है। थर्ड चैप्टर आइसोमेरिज्म शुरू हुआ है। हाँ, सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स। तो मैंने ये बताया कि ये था, तो मैं इन टीचर से पढ़ रही हूँ और ऐसा ऐसा मेरा सीन चल रहा है। तो अब देखो बात रही टेस्ट वगैरह की, तो अभी देखो 8 फ़रवरी को मेरा टेस्ट है। उस बेसिस में आपको ऑफ कोर्स बताऊँगी कि मेरा क्या स्कोर रहा क्या नहीं रहा। देखो मैं जो आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसे बहुत सा ज़्यादातर ये होता है कि मैं टेस्ट नहीं अटेंड कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मान लो मेरी फिज़िक्स सही पे चल रही है ना और केमिस्ट्री सही पे चल रही है, तो मेरा कोई एक सब्जेक्ट छूटता है और मेरा जनरली मैथ्स छूटता है, ठीक है। तो मेरा मैथ्स नहीं सही चल रहा होता है, तो मेरा बैकलॉग बना रहता है कहीं इधर से कभी उधर से कभी उधर से। मैं तीनों सब्जेक्ट साथ में लेकर नहीं चल पाती हूँ, मेरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ओके। तो मैं तीनों सब्जेक्ट साथ में लेकर नहीं चल पाती, मेरा किसी ना किसी में बैकलॉग बन जाता है, जिसकी वजह से मैं बहुत कम टेस्ट अटेंड करती हूँ और मेरा गला ख़राब हो रखा है, ठीक है। तो बहुत कम टेस्ट अटेंड कर पाती हूँ, बट हाँ अब मैं फिर लाइन पे आ रही हूँ। देखो टेस्ट बिल्कुल श्योरली अटेंड करो, ये मेरे में कमी है, बट आप लोग ये अपने में मत लाओ भाई। टेस्ट अटेंड करो, कुछ तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मेरे को तो ये लगता है कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट डीपीपी होमवर्क वगैरह ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ये करना चाहिए हमें, ठीक है। अभी 8 फ़रवरी को है मेरा AITS, अर्जुना 1 में और 2 में, दोनों में है, मैंने तो चेक किया था, और सेम सिलेबस है 1 में भी 2 में भी। तो मैंने सोचा मैं वो अटेंड करूँगी और उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट है ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस। ये भी आया था कि ऑनलाइन मेरी कोई डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं है। तो देखो ऐसा है कि सबके साथ होता है, मतलब मेरे साथ भी है कि मेरी ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन है। अब मैंने उसको बहुत कंट्रोल में लिया है। लाइक पहले तो मेरी बहुत बहुत गंदी वाली ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन हो गई थी, लाइक जब 11 शुरू हुई थी और उसके मिड में बहुत गंदी, बहुत ज़्यादा गंदी मेरी ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन थी। लाइक मैं मन नहीं है बट स्टिल मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है। लाइक रील की ऐसी एडिक्शन लग गई थी इंस्टाग्राम की कि मेरा मन नहीं है बट स्टिल आई एम स्क्रॉलिंग, बिकॉज मेरा इतना गंदा वाला ब्रेन फॉग हो रखा है कि मैं और कुछ ना मेरे को करने का मन कर रहा है, बस मैं रील स्क्रॉल की जा रही हूँ। सच बताओ बहुत टाइम वेस्ट होता है इससे, बहुत गंदा वाला टाइम वेस्ट होता है। मेरा ऐसी कोई आदत नहीं है कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बैठ के देखूँ, इंस्टा की है, और मैं इंस्टा बहुत कंट्रोल में लाया है। मैंने अपनी मेन वाली आईडी डीएक्टिवेट करके रखी है। मेरी एक प्राइवेट अकाउंट है, उसको मैं थोड़ा बहुत चला देती हूँ। ऑफ कोर्स मैं चलाती हूँ यार थोड़ा माइंड को करने के लिए, बट यार मैं सही बताऊँ अगर आपको लग सकती है आदत, एक मेरा तो बहुत अब कंट्रोल में आ गया, बट ये इन चीज़ों की आदत बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है रील देखने की। तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि भाई हो सके तो डीएक्टिवेट करके रखे रहो, कोई ज़रूरत ही नहीं चलाने की, सब टाइम वेस्ट है। मैं भी अब मेरा प्राइवेट वाला भी डीएक्टिवेट करने वाली हूँ। मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बट यार मुझे नहीं लगता इसका कोई भी सेंस है, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इसको जितना जल्दी हो सके डिलीट कर दो। आप देखना चाहोगे आपका कब पूरा समय चलेगा पता नहीं चलेगा। लाइक मैं अपना बताऊँ तो मैं सोचती हूँ, अगर मान लो मैं सोच रही हूँ मैं 9:30 से पढ़ने बैठूँगी और 9:20 हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ चलो 10 मिनट रील देख रही हूँ, 9:30 से पढ़ने बैठ जाऊँगी, ठीक है। अब वो मैं 10 मिनट रील देख रही हूँ, फिर हो जाता है 9:33 या 9:35, फिर मैं सोचती हूँ अच्छा अब ये ऐसा मिसमैच हो गया, अब 9:45 से पढ़ने बैठूँगी, फिर 9:45 हो जाता है, फिर भी मैं रील देख रही हूँ, फिर मैं सोचती हूँ 10 बजे से पढ़ने बैठूँगी, तो मेरा आधा घंटा गया ना। तो ये है भाई रील की एडिक्शन, तो इसको अवॉइड ही करो तो बढ़िया है। फिर है फैमिली फ्रेंड्स प्रेशर या जो भी। तो देखो फैमिली प्रेशर की बात करूँ तो ऐसा मेरे को कोई प्रेशर नहीं है। लाइक सबको एक्सपेक्टेशन तो है, रुको मेरा गला ख़त्म। सो या अब मेरा गला सही है, ठीक है। तो फैमिली प्रेशर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि फैमिली प्रेशर का, तो देखो ऐसा है ऑफ कोर्स मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा, मतलब पापा का तो उतना नहीं, बट हाँ मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा है इन सब को लेके, जेई वगैरह एंड ऑल। तो मेरी मम्मी मेरे को बहुत करती है, बट मेरी मम्मी मेरे को ऐसा बहुत प्रेशर नहीं करती है, बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं है कि नहीं हुआ तो तुम्हें ये कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट है कि मतलब मैंने ही उनके मन में ये बात डाली ऑफ कोर्स कि मेरे को IT करना है, जेई करना है, IT जाना है, तो वो बात मैंने ही उनके मन में डाली, क्योंकि मैं ये चीज़ रखती रहती थी लाइक फ्रॉम 8th और 9th। तो उनके मन में ये बात है, और अब ऑफ कोर्स उनके मन में ये बात है, और जब ये फेज़ चल रहा है कि अब 1 साल के बाद मेरे को पेपर देना है, तो ये बहुत क्रूशियल फेज़ है, राइट। 1 साल भी नहीं है मेरे पे, तो वो ये चीज़ बोलेंगी। एंड हाँ ऐसा नहीं है कि बहुत प्रेशर है, बट यार है, उनको भी एक्सपेक्टेशन है, सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ कि अगर वो कुछ कर रहा है तो वो उसमें ऑफ कोर्स सक्सेस पाए। तो यार ऐसा कुछ है, और ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा सम टाइम होता है कि अरे बाप रे नहीं हो रहा है, मम्मी क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, तो ये सब का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे और पढ़ाई ख़राब ही होगी। ऐसा कभी कभी हिट करता है मेरे को एक पॉइंट पे कि अरे यार
क्या हो रहा है, क्या कर रही हूँ मैं। अब मेरे को वो चीज़ मोटिवेट ही करती है कि अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ कर रही हूँ लाइक कि मैं फालतू में पूरा दिन बर्बाद कर रही हूँ, 2-3 दिन तक पढ़ नहीं रही हूँ, सिर्फ रील देख रही हूँ, तो मेरे को एक चीज़ ये पॉइंट पे हिट करता है कि यार मम्मी क्या सोचेंगे। लेकिन मम्मी ऐसे तो बहुत बोलती नहीं है, टोकती नहीं है, कुछ नहीं करती है, बट स्टिल यार अगर वो नहीं कर रही है ना तो आपको एक अंदर से सेल्फ रियलाइज़ होना चाहिए कि यार ये सही नहीं है, ठीक है। तो मेरे को खुद ये एक हिट कर जाता है कि भाई कि अगर उन्हें इतनी एक्सपेक्टेशन है तो मैं ये क्या क्या कर रही हूँ ये। तो यार वो है। बाकी फ्रेंड्स वगैरह बताओ तो मेरे कोई दोस्त नहीं है, और हो सके तो आप भी फ्रेंड सर्कल से निकल जाओ, बिकॉज मेरे को तो नहीं लगता सब कुछ है, कुछ रखा है इसमें। तो मैं तो अपना सही बता रही हूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, और मैं ना इन दोस्ती पे भरोसा करती हूँ कि मेरे को कोई आके बोले कि वो फ्रेंड सर्कल फ्रेंड ग्रुप। तो भाई मैं तो हाथ जोड़ ले रही हूँ। मेरे को एक बार 12th के बाद कौन पूछने वाला है, कोई किसी को नहीं पूछने वाला है, राइट। तो क्यों ना अभी पूछना बंद कर दो और अपने पे फोकस करो। बिकॉज अगर तुम फ्रेंड सर्कल में पड़ गए, बहुत हो गया, तो तुम वैसे ही ख़त्म हो। तो उस ग्रुप से निकलो यार, तुम्हें कुछ अलग करना है, हटो उस ग्रुप से। तो मैं अपना बताऊँ तो मेरे फ्रेंड सर्कल नहीं गया, और मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई जब मैंने वो सर्कल छोड़ दिया। लाइक अब अगर आप उस सर्कल में होंगे तो आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैं क्या बकवास कर रही हूँ, बट ये रियलिटी है यार। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ काम आने वाला है कि फ्रेंड ग्रुप। क्योंकि हाँ मेरा भी जब ग्रुप था तो मैं तो यही रहती थी कि अरे दोस्ती तब दोस्ती। बट जब आप उस ग्रुप से निकल जाओगे ना तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि इन सब में कुछ रखा उखा है नहीं, ठीक है, सच बता रही हो, कुछ नहीं रखा है। बिकॉज खुद कोई नहीं चाहेगा ना, कोई भी, इवन आपका बहुत क्लोजेस्ट दोस्त भी क्यों ना हो, वो नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़ो। ऑफकोर्स नहीं चाहेगा। अगर आप सिर्फ टेस्ट में देख लो, अगर आपके टेस्ट में अच्छे आ रहे हैं और उसके नहीं आ रहे, तो लगातार ऐसा हो रहा है, तो ऑफकोर्स भाई, ऑफकोर्स उसका बिहेवियर आपकी तरफ चेंज होगा। कि अगर आप लोग एक कंपटीशन में हो कि दोनों जे करो तो नहीं करो, तो यार अंतर है, ठीक है। तो भाई इन सब दोस्ती में सही बताऊँ कुछ नहीं रखा है। आप जितना जल्दी रियलाइज़ करोगे उतना जल्दी आगे जाओगे। 12 के बाद कोई किसी को नहीं पूछेगा, किसी के पास इतना समय नहीं रहेगा कि वो कॉल करके पूछे, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड्स का कोई ऐसा सीन नहीं है। नेक्स्ट किस टीचर से पढ़ती हूँ बता दी हूँ। रिवीजन, नोट्स, क्लासेस, ठीक है। तो इसकी बात करती हूँ मैं रिवीजन। तो रिवीजन मैं अपने नोट से करती हूँ, और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि लाइक मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, तो जो क्वेश्चंस क्लास लेक्चर्स के क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ, और मैं जिस पॉइंट पे जहाँ फंसती हूँ वो टॉपिक में पेज पलट के फिर से दोबारा अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ और फिर क्वेश्चंस लगाती हूँ। लाइक अगर आप क्वेश्चंस करो ना उस टॉपिक के, तो आपका ऐसे ही रिवीजन होता रहेगा, और आप जहाँ फंस रहे हो उस चीज़ को पढ़ लो पीछे नोट्स करके, पेज पलट के। तो आई थिंक नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना। लाइक मैं तो नोट्स बनाती हूँ, तो आप भी नोट्स बनाना प्रेफर करो यार। ऑफ कोर्स नोट्स तो बनाना ही चाहिए, टीचर्स भी अर्जुन के यही कहते हैं कि नोट्स बनाओ। नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्मेंस, तो अभी टेस्ट परफॉर्मेंस तो मैंने बता ही दिया मेरा क्या सीन है। और अभी 8 फेब को है, तो जो लोग अर्चना से हैं 11th, तो उन लोग का भी होगा, तो आप लोग भी मेरे को अपना बताना, मैं भी तब अपना बताऊँगी। इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और है कि अगर लेक्चर के टाइम मेरे को समझ नहीं आता है तो मैं बाद में उस टॉपिक को कैसे क्लियर करती हूँ। तो देखो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे को लेक्चर के टाइम ना समझ आए, स्पेशली मैथ्स। लाइक कभी कभी मेरे मैथ्स में साथ ये होता है ना कि क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन चल रहा है, टॉपिक है, ठीक है, ये समझ आ गया कि फॉर्मूला है, क्वेश्चन हो रहा है। अब लगातार जब जेई का क्वेश्चन आ जा रहा है, कुछ क्वेश्चन में अलग अप्रोच लग रही है, कुछ क्वेश्चन में अलग अप्रोच लग रही है, और एक टाइम पे मेरा ऐसा दिमाग फट रहा है और मैं फ़ोन बंद करके लेक्चर बंद करके एकदम बैठ जाती हूँ कि भाई मेरे को नहीं पढ़ना। ऐसा सीन है, ठीक है, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। फिर मैं क्या करती हूँ, कॉपी खोलती हूँ, उसी क्वेश्चन को, कम से कम मेरे को नहीं समझ आ रहा है, राइट, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, बट स्टिल मैं 5 बार उस क्वेश्चन को देख रही हूँ, ये क्या है यार, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मैं लेक्चर को फिर पीछे करके फिर से देख रही हूँ, एक बार देख रही हूँ नहीं समझ आया, 2 बार देख रही हूँ नहीं समझ आया, तीसरी बार देख रही हूँ, फिर क्वेश्चन को लाइक मैं सिर्फ कुछ समझ नहीं रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन को देख रही हूँ, 7-8 बार देख रही हूँ। फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा क्लिक करने लगा। मैथ्स में आपको खुद पेन चलानी पड़ेगी, जब तक आप खुद पेन नहीं चलाओगे और आप चाहोगे कि आप कॉपी का बस पेज पलट के ऐसे 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 देख लो, तो मैथ्स तो बिल्कुल नहीं समझ आनी है। और फिज़िक्स में भी यही होता है। फिज़िक्स में मैं ऐसा नहीं है कि बहुत बार देखती हूँ, बट हाँ मेरे को फिज़िक्स तो समझ आ जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को, हाँ उसमें होता है, फंसता है, तो मैं उस चीज़ को दोबारा देखती हूँ, उसी पेज को पलटती रहूँगी, उसी लेक्चर को फिर पलट पलट के देखूँगी, और यही मेरा सीन है भाई। तो मैं बताऊँगी उसी चीज़ को 7-7 बार, नहीं समझ आ रहा है तो देखो 7-7 बार, और लेक्चर रिपीट करो। लेक्चर उतनी बार ना रिपीट करो तो भी चलेगा। तो यार गाइस ये था, मेरे को यही बताना था। तो मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, और मेरी पर्सनल प्रिपरेशन जर्नी, ठीक है। तो मैं अपनी पर्सनल प्रिपरेशन जर्नी बताऊँ तो मैंने पहले की वीडियोस में बताया कि फैब और मार्च का महीना जो है, मंथ जो है, इसमें आपके जितने बैकलॉग्स हैं, जितना कुछ है, जितना रिवीजन करना है, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कर लो। अगर आपके कोई बैकलॉग्स नहीं है तो भाई आप तो
सिर्फ रिवाइज़ करो, लाइक सिर्फ रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन, चाहे जे के क्वेश्चंस लगाना है, नोट्स के क्वेश्चंस फिर रिपीट करो, डीपीपी सॉल्व करो, जो कर सकते हो यार बहुत करो, आपके पास बहुत समय है, राइट। लाइक मेरे को तो स्कूल्स के एनुअल्स भी देना है ना, तो मेरे को उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बट इफ़ डमी स्कूल से आप हो, लाइक मेरे को तो ये है कि मेरे को एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा स्कूल में, तो मेरे को उसकी अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे मम्मी पापा देखेंगे, पीटीएम होगा तो बुलाया जाएगा, तो यार मेरे को उसकी भी करनी है। बट आपके पास तो बहुत समय है, ठीक है। और मैंने रिवीजन, नोट्स वगैरह बता दिया सब कुछ, आई थिंक मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं इस वीडियो में। और अगर कुछ बच रहा होगा या आपको कुछ और पूछना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना, कोई भी टॉपिक अगर बच रहा है तो। और आई थिंक मैंने सारे क्राइटेरिया कवर किए ही है इस वीडियो में। हाँ, और अगर देखो मैं बताऊँ तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरा अभी कोई बैकलॉग्स नहीं है, मेरे बैकलॉग्स हैं। मैथ्स में मैंने बताया मेरा कोनिक सेक्शन वाला और अर्जुन टू में लिमिट एंड डेरिवेटिव्स शुरू हो गया है, उसका मेरा बैकलॉग है। मतलब मैथ्स में मेरा अच्छा खासा बैकलॉग है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऑफ कोर्स मेरा चल ही रहा है, बट फिजिक्स मेरी बहुत लाइन पे चल रही है। और इफ़ अगर आपको पूछना होगा, अगर आपके बहुत सारे बैकलॉग्स है, राइट, तो मैं तो आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप लोग यूट्यूब पे जितने भी वन शॉट वीडियो आते हैं उस पर अपने ऐसे चैप्टर्स कंप्लीट कर दो जिनका वेटेज ज़्यादा नहीं है, राइट। उसके बाद जो मेन चैप्टर्स है उसका आप लेक्चर देखो, लाइक आप जिसका लेक्चर देख सकते हो, वन शॉट देख सकते हो ना, उसका वन शॉट देख के ख़त्म करो। क्योंकि अगर आपके बहुत सारे लेक्चर्स का बैकलॉग है और आपके पास 5 मार्च का टाइम है, तो आई डोंट थिंक कि आपका इतना ज़्यादा कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। अगर आपका 100-150 से ज़्यादा प्लस लेक्चर का बैकलॉग है, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरा जब सितंबर या अक्टूबर के टाइम बहुत ज़्यादा लेक्चर्स का बैकलॉग था, तो मैंने वन शॉट देखा था। और अभी भी ऐसे चैप्टर्स होंगे जो मैंने नहीं पढ़े होंगे अच्छे से, लाइक मैंने सिर्फ जल्दीबाजी में पढ़े होंगे, तो उसका मैं वन शॉट ही प्रेफर करूँगी यूट्यूब से, क्योंकि मैं उतना नहीं देख सकती। तो मैं वन शॉट देख के और जो PW के DPP है क्वेश्चन से मैं वो लगा लूँगी। लाइक अगर मेरा वन शॉट देख के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करूँगी। आई डोंट थिंक मैं उतना लेक्चर 15 लेक्चर देखूँ 2-2 घंटे का, जो मेरा ऑफ कोर्स 6 घंटे में 7 घंटे में यूट्यूब वन शॉट पर ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए अगर आपका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि अपने टाइम को आप सेव करने के लिए आप वो चीज़ फॉलो करो, क्योंकि मेरे को वो चीज़ हेल्प की थी, तो मैं आपको भी बता रही हूँ कि आपको वो चीज़ डेफिनेटली हेल्प करेगी। और इफ़ कोई और सेक्शन है जो मैंने कवर नहीं किया, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या मेरा मेल ID दी हुई है, तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो अपने सारे डाउट्स। मैं एडवाइस करूँगी कि आप मेरे को मेल कर दो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन।